हेलो प्रिय बच्चे, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो कि आपका है नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न, वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो आप लोग बताइएगा, जो वृक्क है ना वो किस तंत्र का भाग है? तो ये है आपका उत्सर्जन का। उत्सर्जन जो है ना, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए जो वृक्क है ना, इसका इकाई क्या होता है? इसके इकाई होता है नेफ्रॉन, होता है नेफ्रॉन, ठीक है ना। इसका इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन जो है ना इसका इकाई होता है। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल, आप लोग इसका आंसर बताइएगा, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो देखिए जो इंसुलिन ना वो हमारा अग्नाशय से स्रावित होता है और इसकी कमी से आपका होता है मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। इसे चिनिया रोग कहते हैं, शुगर रोग कहते हैं, ठीक है ना। हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाता है, जिनसे क्या है ना कि ये मधुमेह रोग हो जाता है। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर जो है ना स्थित होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा सही हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है ना, एड्रीनल ग्रंथि। और मेरे भाई देखिए जो एड्रीनल ग्रंथि है ना, इसे ही कहा जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन। तो आप सब लोग याद रखिएगा किस ग्रंथि को और लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? एड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है। यह जो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के क्या है ना कि दोनों ओर स्थित रहता है, इसका हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? देखिए जीवों में क्या है ना, ध्वनि के ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग है ना, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका श्रवणग्राही हो जाएगा, ठीक है ना। श्रवण मीन्स क्या होता है? सुनना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका श्रवणग्राही। तो जैसे बोला गया है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है? श्रवणग्राही होता है। इसका हमारा जो है ना सी सही जवाब हो जाएगा, जैसे कि हमारा होता है कान, ठीक है ना। अगला चलिए हमारा ये रहा कि वृक्क के ऊपर स्थित है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए वृक्क जो है ना, वृक्क इसके ऊपर स्थित हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना वो कौन सा होता है? तो हमारा 5 का आंसर हो जाएगा अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। इसका हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और वृक्क क्या करता है कि देखिए हमारे हमारे बॉडी में जो अवशिष्ट पदार्थ है ना, जिसका आवश्यकता हमारे बॉडी में नहीं है, उसको क्या करता है? शरीर से हमारे बाहर निकलने का ये काम करता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका यूरिया है ना, यूरिया को हमारे बॉडी से कौन निकालता है? वृक्क। अगले देखिए, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है? देखिए खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित जो आपका न्यूरॉन है ना, इसको पूरे शरीर से क्या प्राप्त होता है? तो संकेत प्राप्त होता है, संकेत, ठीक है ना। और संकेत जो है ना प्यारे बच्चों, आवेश के माध्यम से। आप लोग याद रखिएगा किसके माध्यम से? तो ये जो है ना आवेश के माध्यम से जो है ना, ये हमें प्राप्त होता है, आवेश के माध्यम से, ठीक। और क्या है ना कि आवेश के माध्यम से सूचनाओं को ये प्राप्त करता है और ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कौन? न्यूरॉन। आप लोग याद रखिएगा। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल, तो आप लोग बताइएगा इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टो ग्रंथि को थाइरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए मेरे भाई जो आपका ऑप्टो जो ग्रंथि है ना, इस ये थाइरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये जो है ना आयोडीन का आवश्यकता पड़ता है। देखिए आयोडीन आपका दे दिया गया है ये, नहीं तो मेरे भाई सोडियम का आवश्यकता पड़ता है, सोडियम का, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा कि तो सोडियम देगा, नहीं तो आयोडीन देगा, ये आपको लोग याद रखिएगा। इसका हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और देखिए कहना हमारा जो थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि, इसी से क्या है ना थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और ये हार्मोन अगर नहीं स्रावित होगा ना, तो हमें प्यारे बच्चों कौन सा रोग होगा? घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग। ये हमारे गला से संबंधित है, घेंघा रोग। बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो देखिए जो बहुकोशिकीय जीव है ना, जिनका शरीर क्या है ना बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, अरबों खरबों, तो उसमें क्या है ना कि रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय ये दोनों आपको देखने को मिलता है। इसका हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए ये रहा हमारा सवाल कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो मेरे भाई देखिए जो आपका तंत्रिका कोशिकाएं है ना, ये आपका होता है 3 प्रकार का, 3 प्रकार का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए हमारा 10 नंबर सवाल है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो देखिए मेरे भाई जो आपका प्रतिवर्ती जो चाप है ना, वो कहाँ पर बनता है? तो वो आपका बनता है मेरुरज्जु। कहाँ पर बनता है? मेरुरज्जु में। जो आपका मेरे भाई स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, जो आपका रीढ़ की हड्डी होता है, उसी में जो है ना आपका ये मेरुरज्जु होता है। और वही से में क्या होता है? ये प्रवर्ती चाप का निर्माण बनता है, ठीक है ना। यही यही जो है ना ये बनता है। कौन? प्रवर्ती चाप, यही पर बनता है मेरे भाई। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है?
तो शरीर की प्रधान जो आपका नियंत्रण ग्रंथि है ना, वो कौन सा है? तो देखिए हमारा 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना, देखिए हमारे बॉडी को जो है ना, यही ग्रंथि जो है ना भाई क्या करती है, सहायता करती है। देखिए कोई भी अगर आपको हार्मोन स्रावित करना है ना, तो मतलब कि शरीर के अनेक भागों को जो है ना, यही क्या करता है, कंट्रोल करता है। शरीर के संपूर्ण भागों को मेरे भाई, अधिकतर भागों को जो है ना, यही कंट्रोल करता है। इसलिए इसे इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है ना, कहाँ पर पाया जाता है, तो हमारा मस्तिष्क में अग्रभाग में भाई। मस्तिष्क अग्रभाग यानी कि जो हमारा लीलार होता है ना, वहीं पर ये पाया जाता है पीयूष। ठीक ना, पीयूष ये हमारा अग्रभाग में पाया जाता है पीयूष। अगले चलिए हमारा ये रहा सवाल, कौन सा पादप जो है ना, नियंत्रण फल बेचने वालों के द्वारा जो है ना, उपयोग में लाया जाता है? तो ये तो प्यारे बच्चों सबको मालूम होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा, इथाइलिन। देखिए जो हम लोग जो फल को पकाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो होता है आपका इथाइलिन। इसे प्यारे बच्चों देहाती भाषा में बोलते हैं कार्बाइड। ठीक है ना, हम लोग कार्बाइड लाते हैं ना आम को पकाने के लिए। तो वही है, इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? तो देखिए वह संरचना जो आपका उद्दीपन का पहचान कराती है ना, उसे कहा जाता है ग्राही। क्या कहा जाता है, ग्राही। इसका हमारा ए जो है ना, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है ना, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की है मेरे भाई? ठीक है ना, दोनों प्रकार की इनमें से कौन सी है? तो ये देखिए आपका हो जाएगा अग्नाशय मेरे भाई। देखिए जो अग्नाशय है ना, वो आपका अंतःस्रावी भी होता है और बहिःस्रावी भी होता है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि है ना, वो क्या निकलता है, हार्मोन निकालता है, हार्मोन का स्रावी करता है। और जो बाह्यस्रावी है ना, वो आपका एंजाइम का स्राव करता है। तो जब का जो आपका अग्नाशय है ना, ये क्या करता है कि एंजाइम और हार्मोन ये दोनों को क्या करता है, स्रावित करता है। और इन्हीं से प्यारे बच्चों इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। अगर क्या है ना कि इंसुलिन अगर अधिक मात्रा में स्रावित नहीं होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, हमें शुगर रोग हो जाता है, शुगर डायबिटीज रोग हो जाता है। अगला हमारा ये रहा कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। देखिए जो अधिकतर जो पादप नियंत्रण है ना, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कैसे होते हैं? तो देखिए बढ़ते तन के अग्रभाग पर और बढ़ती जो है ना, जड़ के अग्रभाग पर। और भाई ये हमारा कहना दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा डी। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? देखिए बीज रहित फलों को बनने को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं अनिषेक फलन, कहते हैं अनिषेक फलन। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये सही जवाब हो जाएगा अनिषेक फलन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो मेरे भाई इनमें से कौन एक आपका पादप हार्मोन है? तो देखिए पादप हार्मोन जो है ना, ये आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। ये जो है ना एक पादप हार्मोन होता है, एक होता है मेरे भाई ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एक होता है आपका ऑक्जिन। ठीक है ना, देखिए जो आपका ऑक्जिन हो गया, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन से एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना, एथीन, ये सब जो है मेरे बच्चों क्या होता है, ये सब आपका पादप हार्मोन होते हैं। पादप हार्मोन आप लोग याद रखिएगा। अगला चलिए हमारा ये रहा क्वेश्चन। ठीक, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? देखिए जो आपका दो तंत्रिका कोशिका है ना, तो इसके मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो उसके कहा जाता है सिनेप्स दरार या सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है ना, सिनेटिक दरार या इसे कहा जाता है सिनेप्स। इसका हमारा क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। और देखिए मेरे भाई तंत्रिका कोशिका का इकाई क्या होता है आपका, तो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन। ठीक है ना, और कहा ना देखिए सूचनाओं को अच्छी तरह से जो है ना, सूचनाओं को अच्छी तरह से जाने के लिए, यानी कि न्यूरॉन को जो है ना अच्छी तरह से काम करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है, तो मेरे भाई ये होता है आपका सोडियम का। किसका होता है, सोडियम का, Na यानी कि सोडियम का जो है ना आवश्यकता पड़ता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है, और शरीर का जो है ना संतुलन बनाए रखने के लिए भी आपका मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती है, तो आपका होता है नलिका विहीन होती है। क्या होती है मेरे भाई, जब का अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है, और ये जो है ना आपका हार्मोन का स्राव करता है, हार्मोन का। ठीक है ना, और मेरे भाई नलिका युक्त कौन सा होता है, आपका वही ग्रंथि है। ठीक है ना, जो आपका वही स्रावी ग्रंथि है ना, वो नलिका युक्त होती है। और ये किसका आपका उत्सर्जन करती है, किसको ये निकालती है, तो निकालती है एंजाइम का। आप लोग याद रखिएगा, जो मेरा भाई आपका जो एंजाइम है ना, जो आपका जो एंजाइम है ना, एंजाइम, ठीक है ना, जो आपका एंजाइम है ना, तो इसी को कौन निकालता है आपका, ये निकालता है आपका बहिस्रावी। ठीक है ना, चलिए हमारा ये रहा सवाल कि हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, तो अंतःस्रावी से। और आपका एंजाइम कहेगा, तो एंजाइम कहाँ स्रावित होता है, बहिस्रावी से एंजाइम होता है। ठीक है ना,
अगला चलिए हमारा ये रहा कि ग्वाटर या घेंगा रोग पनपता है, तो ये आपका पनपता है आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है ना, आयोडीन की कमी के कारण। ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है, देखिए हमारा थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि जो आपका गला में होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकाल पाता है, इसलिए जो है ना आपका क्या हो जाता है, ग्वाटर या घेंगा रोग हो जाता है। ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? थायरोक्सिन जो आपका हार्मोन है ना, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली है, तो देखिए मानव में जो डायलिसिस थैली है ना, ये आपका होता है नेफ्रॉन, ठीक है ना, नेफ्रॉन या इसी को बोलते हैं मेरे भाई वृक्क। क्या बोलते हैं, वृक्क। जो आपका वृक्क है ना, वृक्क है, इसका कहीं क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ये डायलिसिस काम करता है। जो हमारे कहना कि जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड उसको जो है ना कौन प्योर करता है, कौन छानता है, कौन इसमें अवांछनीय पदार्थों को निकालता है, तो ये निकालता है आपका न्यूरॉन, ठीक है ना, वृक्क निकालता है। अगला चलिए भोजन का जो है ना पचना किस प्रकार का विक्रिया है, तो जो आपका भोजन का जो पचना है ना आपका है उपचयन, ठीक है ना, उपचयन होता है या इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सी ऑक्सी इसको करण भी कहा जाता है, ऑक्सीकरण है। अगला चलिए आपका ये रहा सवाल कि वह अपटू ग्रंथि को थाइरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो मेरे भाई मैं आपको बताया था ना कि अपटू ग्रंथि को जो है ना आने की थायराइड ग्रंथि को क्या करना चाहिए, थाइरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या आवश्यक है, तो आपका होता है आयोडीन, ठीक ना। देखिए मेरे भाई अगर आयोडीन नहीं दिएगा ना, आयोडीन की आवश्यकता पड़ता है, तो आयोडीन में क्या पाया जाता है, आयोडीन में भाई क्या पाता है, सोडियम पाया जाता है, तभी नहीं आपका होता है NaCl, ठीक है, नमक होता है, तो वही होता है आपका सोडियम, ठीक है ना। तो इसमें आपका सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपका आयोडीन नहीं दिया रहेगा ना, तो आपको सोडियम पट्टी करना है, ठीक। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल, कौन सा जो है ना मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो देखिए शरीर मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है ना वो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो हमारा देखिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी अनुमस्तिष्क है। मेरे भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी प्यारे बच्चे नए चैनल पर नए हैं ना, आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला चलिए ये रहा हमारा सवाल कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। देखिए पादप जो हार्मोन आपका जो साइटोकाइनिन है ना, वो किस लिए सहायक होता है। तो ये जो है ना, जो आपका साइटोकाइनिन है वो परवरों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए होता है, तने की लंबाई में वृद्धि के लिए और पादप प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए मेरे भाई, ये सभी के लिए जो है ना जिम्मेदार होता है। इसका हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के कारण बढ़ता है। तो देखिए रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन जो है ना किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, तो इसका हमारा हो जाएगा एड्रीनलिन, एड्रीनलिन मेरे भाई। इसको क्या बोलते हैं हम, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। जब देखिए हम लोग गुस्सा होते हैं ना, गुस्सा होते हैं चाहे हम लोग कभी डर जाते हैं, ठीक ना, तो ये क्या करता है हमारे दिल के धड़कन को बढ़ा देता है, या कभी गुस्सा होता है ना तो हमारा ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये हाई कर देता है मेरे भाई, कौन, एड्रीनलिन। इसलिए इसको क्या कहता है, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ये आपत्तिजनक जो है ना उस विषय में हमारे ये स्रावित होता है, जब हम कभी घबरा जाते हैं उस समय में। देखिए हमारे शरीर में विभिन्न जैविक के कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो वो जो है आपका होता है तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है। इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए एब्सिसिक एसिड जो है ना किस तरह का रसायन है मेरे भाई। देखिए जो आपका एसिटिक एसिड है ना, ये किस तरह का होता है, तो वृद्धि रोधक है। ये जो ना पौधों के बढ़ने में जो ना ये मेरे भाई क्या करना सहायक नहीं करता है, ये जो ना उसको बोना करने के लिए सहायक होता है, कि उसकी वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि रोधक कहा जाता है। एब्सिसिक एसिड को आप लोग याद रखिएगा, यह एक पादप हार्मोन है। अगला रहा आपका ये सवाल, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक है। देखिए बीज रहित जो ना पौधे के में कौन सहायक होता है, तो इसमें आपका सहायक होता है ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स, ठीक है ना। ये दोनों होता है ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स में भाई, दोनों जो है ना बीज रहित पौधों को के उत्पादन में सहायक होता है। जैसे कि देखिए अगर आप लोग केला होता है ना, केला, तो केला में क्या है ना देखिए बीज नहीं होता है। जैसे आपका अंगूर हो जाएगा, तो देहात जो वाला जो अंगूर है ना उसमें बिया रहता है। लेकिन क्या है ना जो हम लोग ऐसे जो अंगूर किनते हैं ना मार्केट से, उसमें देखिएगा बिया नहीं होता है मेरे भाई। तो वही है आपका कि बीज रहित वो क्या है ना पौधे हैं या बीज रहित जो है ना फल है, उसको प्राप्त करने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है, ऑक्सीजन या जिबरेलिन्स का। निम्नलिखित में से कौन जो है ना फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है, तो प्यारे बच्चों आपको सबको मालूम होगा, वो होता है आपका एथिलीन। और देखिए जो एथिलीन जो है ना एक ऐसा गैस है, ऐसा मेरे भाई एक हार्मोन है, सॉरी, जो एथिलीन जो है ना एक ऐसा आपका हार्मोन है जो ये केवल गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कौन सा हार्मोन केवल गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो वो है आपका एथिलीन होता है, एथिलीन, ठीक है ना, एथिलीन। अगला हमारा ये रहा सवाल कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर
प्रमाणित की जाती है, तो ये जन आपका छुई मुई के पौधे पर होता है। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है मेरे भाई। तो देखिए जो आपका लीडिंग जो कोशिकाएं है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो ये पर पाया जाता है वृषण में, ठीक है ना, वृषण में मेरे भाई। जो वृषण जो है ना पुरुष के पास होता है, पुरुष के पास इसी में जो है ना शुक्राणु बनता है, शुक्राणु, ठीक ना। जो वृषण जो है ना वो आपका इस तरह से होता है, दो होता है, ठीक ना। एक जोड़ा होता है वृषण, ये जो है ना केवल पुरुषों के पास में होता है। इसमें जो है ना क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है। देखिए ऑक्सीजन जो पादप हार्मोन है ना पौधों किस में सहायता करता है। तो ये जो ना वृद्धि में सहायता करता है, वृद्धि में। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों का है ना वृद्धि करने वाला एक हार्मोन होता है। ये जो ना पौधों के ऊपरी भागों में पाया जाता है। इनसे क्या है ना कि पौधों की लंबाई में वृद्धि होता है ऑक्सीजन हार्मोन से। एक पादप हार्मोन है। तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो मेरे भाई देखिए जो तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है इनमें से, मस्तिष्क से भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना, रज्जु भी हो जाएगा और इसका ना रीढ़ हो जाएगा और रज्जु भी हो जाएगा मेरे भाई। ये जो है ना आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 37 का हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तंत्रिका का एक भाग होता है, ठीक है ना, तंत्रिका का। तंत्रिका जो है ना इसका इकाई क्या होता है, तो आपका होता है न्यूरॉन। और देखिए जो तंत्रिका है ना इसको सही तरीके से काम करने के लिए किस धातु की आवश्यकता पड़ता है, किस तत्व का, तो वो हो जाएगा आपका सोडियम, ठीक ना। और ये कहना कि आवेश के माध्यम से सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अगले देखिए कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये सब जो है ना कहाँ से स्रावित होता है मेरे भाई, आप लोग बताइएगा। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 38 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्या हो जाएगा, अंडाशय से। ये प्यारे बच्चों देखिए जो आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सभी जो हार्मोन है ना ये क्या है, मादा हार्मोन है। मादा ये आपका हार्मोन है, मादा हार्मोन, ठीक ना। और ये कहाँ से स्रावित होता है, अंडाशय से स्रावित होता है, अंडाशय से। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। और देखिए हम लोगों में जो है ना वो क्या पाए थे मेरे भाई, टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन जो हार्मोन है ना वो आपका वृषण से स्रावित होता है, वृषण से। ये पुरुषों के पास में होता है। निम्नलिखित में से देखिए कौन जो है ना पादप कौन सा जो है ना मादा जनन हार्मोन है, आप लोग बताइएगा। इनमें कौन जो है ना मादा जनन हार्मोन है। तो देखिए मादा जनन जो आपका हार्मोन है ना वो कौन सा है, तो इसका जो है ना हमारा 39 का हो जाएगा इनमें से सभी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और ये एस्ट्रेडियोल, ठीक है ना। ये मेरे भाई क्या है ना सभी आपका मादा ये जनन हार्मोन है। इसका हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले देखिए कुछ जानवर जुगाली करते हैं। तो कुछ जो जानवर है ना वो किस लिए जुगालू करते हैं, तब भोजन को पचाने के लिए। किस लिए करते हैं, भोजन को पचाने के लिए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि वो जो खाते हैं ना घास, उसमें होता है मेरा भाई सेल्यूलोज। क्या होता है, सेल्यू सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज। और देखिए जो सबका सेल्यूलोज है ना मेरे भाई ये जटिल शर्करा होता है, इसको पचाने में जो है ना बहुत समय लगता है। इसलिए क्या ना जो आपका जो शाकाहारी जो जीव है ना वो क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं। अगला देखिए हमारा ये रहा कि अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना हार्मोन स्रावित होता है, आप लोग बताइएगा। अग्नाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन जो है ना आपका स्रावित होता है। तो अग्नाशय के द्वारा जो है ना कौन सा होता है, देखिए इसका हमारा हो जाएगा सी, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दोनों हार्मोन स्रावित होता है मेरे भाई। देखिए जो इंसुलिन क्या करता है ना कि जो हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है, हमारा जो शरीर है उसमें अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गया है ना तो उसको ये नियंत्रित करता है कौन, इंसुलिन। ये स्रावित होता है अग्नाशय से। और देखिए अगर हमारे बॉडी में कहना ग्लूकोज की मात्रा कम हो गया है तो उसके लिए जो है ना अग्नाशय स्रावित किसको करता है, तो ग्लूकोगोन को जो है ना स्रावित करता है। देखिए हमारे अग्नाशय के एक जो है ना लेंगर हिस्स द्वीपिका के जो आपका बीटा सेल है ना, बीटा कोशिका, उससे जो है आपका इंसुलिन स्रावित होता है। और जो आपका अल्फा है ना उससे क्या निकलता है, ग्लूकेगोन का स्रावित होता है मेरे भाई। आप लोग भी याद रखिएगा। पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। देखिए पतियों का जो मुरझाना है ना किसके लिए होता है, तो ये होता है आपका किसके लिए होता है मेरे भाई, तो ये आपका होता है एब्सिसिक एसिड के लिए। एब्सिसिक एसिड इसे जो है ना पादप रोधक हार्मोन कहा जाता है, ठीक ना। इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अगर कोई पेड़ पौधा चना उसका अगर बौना करना है ना तो एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाता है, एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। अगला देखिए हमारा ये रहा जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो देखिए मेरे भाई जो जड़ होता है ना वो जो है ना किस ओर बढ़ता है, तो वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन होता है, ठीक है ना, जड़। इसका हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आपका जो तना है ना, तना, ठीक है ना, तो तना किस ओर बढ़ता है, तो प्रकाशानुवर्तन होता है ये। और ये किस ओर होता है, जड़, तो गुरुत्वाकर्षणानुवर्तन होता है। अगला देखिए पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये जो है ना किसका एक आपका भाग होता है। तो पोन्स, मेडुला और जो आपका अनुमस्तिष्क है ना वो किसका भाग होता है,
तो हमारा 44 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका हो जाएगा हमारा सी, ये होता है पास मस्तिष्क का, जो हमारा जो पास जो मस्तिष्क है ना, जो आपका पीछे वाला जो भाग है मेरे भाई मस्तिष्क का, उसी का ये सब जो है ना भाग होता है। अगला देखिए हमारा ये रहा क्वेश्चन मेरे भाई, ये जो है ना आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना हमारा एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका चबाना। देखिए मेरे भाई जो चबाना है ना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए अनैच्छिक क्रिया मेरे भाई किसको कहते हैं? तो वैसी क्रिया जिस पर जो है ना हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, जिसको हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? हृदय। तो हृदय जो है ना, हृदय जो है ना मेरे भाई धड़कते रहता है, ठीक है ना? अब होता है वामन, ठीक है ना? एक होता है आपका लार आना, उल्टी हो जाएगा, आपका हो जाएगा लार आना। ये सब ना भाई, ये देखिए आप, और खटाई देखिए ना, खटाई तो क्या है ना, खट्टा चीज़ को कोई आप देखिएगा तो देखिए लार आपका मुँह में आ जाएगा, ठीक है ना? उल्टी है ना, देखिएगा उल्टी आप कितने भी अगर आएगा ना आपका, कितने आप कंट्रोल कीजिएगा ना, आपको उल्टी को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। हृदय जो है ना तो हमारा धड़क रहा है, उसका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या क्या कहलाता है? अनैच्छिक क्रिया कहलाता है, अनैच्छिक क्रिया। तो आप सभी के लोगों को जो है ना ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग मेरे बच्चों बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते हैं।